Hello, my dear friends and my lovely student. Welcome back to my YouTube channel Galaxy Learning Academy. I am Neelam Mishra. Today we will discuss a very important topic and that is noun. सब कोई जानता है कि नाउन क्या होता है। नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला काइंड होता है। इससे पहले भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पर और सेंटेंस पर हम कई वीडियो बना चुके हैं, तो आप लोग प्लीज़ वो वीडियो देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ क्लियर हो सके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है नाउन। नाउन को हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। बचपन से हम लोग परिभाषा पढ़ते आए हैं कि संज्ञा क्या होती है, नाउन क्या होता है। चलिए उसी चीज़ को हम दोबारा पढ़ते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन मतलब संज्ञा किसी भी प्राणी को, स्थान को और थिंग्स मतलब वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। हमारे उदाहरण हैं जैसे नेहा। नेहा क्या हो गया? हमारा पर्सन हो गया। दिल्ली हमारा प्लेस हो गया। टेबल है हमारा थिंग हो गया। टफ़ी है ये भी हमारा पर्सन हो गया। ऑनेस्टी क्या हमारी क्वालिटी होती है। इसको हम आगे से अच्छे से डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। तो हमने पढ़ा नाउन क्या होता है, नाउन के प्रकार क्या होते हैं। अब देखिए मैंने आप लोग को डिटेल से पढ़ाने के लिए नाउन को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है। नंबर 1 हो गया हमारा काउंटेबल नाउन, दूसरा हो गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। आपने सुना होगा नाउन के 5 प्रकार होते हैं। उन्हीं को हम डिटेल में पढ़ने से पहले थोड़ा सा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को क्लियर करना चाहते हैं। चलिए देखिए काउंटेबल, जैसे कि आपको स्पेलिंग से लग रहा है काउंटेबल, जिसको कि हम काउंट कर सके अर्थात जिसको कि हम गिन सके। दूसरा होता है अनकाउंटेबल, जो अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, उसे हम अनकाउंटेबल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमने पढ़ा है कि नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 होता है हमारा कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इन पांचों को हमने अलग अलग कैटेगरी में रखा हुआ है। अब काउंटेबल नाउन जिसको कि हम गिन सकते हैं उसमें हमने कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन रखा है। अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम नहीं गिन सकते हैं उसमें हमने प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन रखा है। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, लेकिन आप लोग को एक चीज़ क्लियर नहीं हो रही होगी कि मैम ने प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल नाउन में क्यों रखा है। कुछ लोग प्रॉपर नाउन को काउंटेबल नाउन में भी मानते हैं, लेकिन हम प्रॉपर नाउन को अनकाउंटेबल नाउन में इसलिए रखते हैं क्योंकि मैं आपको जो बता रही हूँ उसको आप अच्छे से समझिए। देखिए बच्चों, कॉमन नाउन है और हमारा कलेक्टिव नाउन है। इसके जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हमारे बन जाते हैं, मतलब हम इनके सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन हम प्रॉपर नाउन के, मटेरियल नाउन के, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के, इनके हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा, जिनकी हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन में रखते हैं, और जिनके हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते हैं उनको हम अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने जाना कि हमारे नाउन के 5 प्रकार होते हैं, तो उनमें सबसे पहला हमारा होता है प्रॉपर नाउन। देखिए बच्चों, एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगी, आप लोग बीच में वीडियो को स्किप ना करें। इससे क्या होगा, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा और आप लोगों को परेशानी हो सकती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन इन डिटेल। नंबर 1 होता है हमारा प्रॉपर नाउन। नंबर 1 क्या होता है हमारा प्रॉपर नाउन। अब देखिए प्रॉपर नाउन को हम क्या कहते हैं हिंदी में? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी विशिष्ट या किसी भी विशेष व्यक्ति या प्राणी, प्लेस स्थान को या वस्तु को, किसी भी विशेष प्राणी, स्थान और वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है हमारा टफ़ी। फॉर एग्जाम्पल है हमारा नेहा। नेहा क्या है? एक गर्ल है, मतलब किसी भी लड़की का एक विशेष नाम है। मतलब बहुत सारी लड़कियों में से हमने सिर्फ एक लड़की को बुलाया जिसका नाम हमने नेहा लिया है, तो क्या हो गया, वो हमारे लिए विशेष हो गई। ऐसे टफ़ी क्या है? टफ़ी हमने एक डॉग है, डॉग का नाम हमने टफ़ी लिया है, तो उन सब डॉगों में क्या हो गया, एक विशेष नाम हो गया ये जिसको हमने बुलाया है। ऐसी दिल्ली है, बहुत सारी सिटीज़ हैं उनमें हमने एक नाम लिया है जिसका नाम हमने दिल्ली लिया है। ऐसी उषा फ़ैन है। अब देखिए फ़ैन को अगर होता है, फ़ैन क्या होता है? फ़ैन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर हमने फ़ैन को एक प्रॉपर नाम दे दिया है, हमने क्या नाम दे दिया है? इसे उषा नाम दे दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे रामायण है, हमारे एपिक भी हैं, कई सारे एपिक हैं, तो रामायण क्या हो गया? हमने एक विशेष एपिक का नाम लिया है तो हमारा वो रामायण हो गया। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। अब देखिए कॉमन नाउन को हिंदी में हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। इट रिप्रेजेंट द कैटेगरी और क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये हमें किसी भी प्राणी की, स्थान की और वस्तु की जाति के बारे में या उसके वर्ग के बारे में बताता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। मतलब जो नाउन एक ही जाति की वस्तुओं का ज्ञान कराए या एक ही जाति के
प्राणियों का ज्ञान कराए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है हमारा बॉय। बॉय क्या हो गया, पूरी एक जाति हो गई, मतलब बॉय मीन्स लड़का। लड़का क्या है, पूरी एक जाति है। ऐसी मैन है, गर्ल है, डॉग है, कार है, टीचर है, ये सब क्या है, पूरी एक जाति का बोध कराते हैं। अब जैसे हम टीचर का नाम लेते हैं, टीचर में क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जेंट्स भी हो सकता है, लेडीज भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, मैन वुमेन। तो ये पूरी एक जाति हो गई। ऐसी कार है, कार में भी क्या होता है, कार के अलग अलग नाम होते हैं, तो कार में भी पूरी हमने एक जाति का बोध कराया। ऐसे डॉग है हमारा, डॉग भी क्या हो गया, एक किसी हमने विशेष नाम तो नहीं लिया है ना, हमने पूरी जाति का नाम लेते हैं डॉग में। तो ये सब क्या होता है, जो पूरी जाति का बोध कराता है उसे हम कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों थर्ड आया हमारा कलेक्टिव नाउन। इसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो इट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ क्रिएचर एंड थिंग्स। अब जो नाउन समूह का ज्ञान कराए, मतलब कलेक्टिव मतलब एक कलेक्शन, एक समूह का ज्ञान कराए, उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे, टीम हो गया, क्राउड है, बंच है, कमेटी है, क्लास, आर्मी है। अब देखिए टीम क्या होता है, ग्रुप ऑफ प्लेयर, तो हमें पूरे प्लेयर के ग्रुप के बारे में बता रहा है। ऐसे क्राउड, क्राउड क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, बंच है, ग्रुप ऑफ फ्लावर हो गया, कमेटी है, ग्रुप ऑफ पर्सन हो गया, क्लास है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हो गया, आर्मी है, ग्रुप ऑफ सोल्जर हो गया। तो जो नाउन हमें पूरी एक ग्रुप का मतलब पूरे एक हमें समूह का ज्ञान कराए उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब आया हमारा 4 नंबर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। देखिए इट इज़ यूज टू नेम मटेरियल विथ विच समथिंग इज मेड। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा होती है। तो इट इज़ यूज टू नेम, ये उस नाम को कहते हैं, मटेरियल ये उस पदार्थ को कहते हैं, विद विच समथिंग इज मेड जिसके द्वारा कोई वस्तु बनी हुई होती है। और अगर हम सही शब्दों में या सरल शब्दों में बोले तो जो नाउन जमीन से निकली वस्तुओं या उनसे बनी दूसरी वस्तुओं के बारे में बताए या उनका बोध कराए उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए मटेरियल नाउन में क्या होता है, नेचुरल भी होती हैं, मैन मेड भी होती हैं। तो जो नेचुरल चीज़ें होती हैं जैसे हमारा गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एयर है, वाटर, ये सब क्या होती है हमें प्रकृति से हमें मिलती हैं, तो नेचुरल रूप में मिलती हैं। और दूसरी होती है हमारी मैन मेड जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं। तो मैन मेड में हमारी होगी सीमेंट है, ब्रिक्स है, क्लॉथ है, चौक है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, चौक है, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं जो हमें मैन मेड मतलब मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं। इसलिए हमने मटेरियल को दो चीज़ों में, दो पार्ट में कैटेगराइज करा है। अब लास्ट आया हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से क्लियर करके समझें। तो द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन, इमोशन, फीलिंग, एक्शन, स्टेट। तो जो नाउन हमें क्वालिटी मतलब गुण के बारे में, दशा के बारे में, भाव के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, एक्शन स्टेट के बारे में बताता है उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या होता है, हम छू नहीं सकते हैं। तो अब सरल शब्दों में अगर हम समझे तो हम कहेंगे जो नाउन ऐसी वस्तुओं का बोध कराए जो देखी ना जा सके बल्कि उसके गुण, अवस्था या भाव का हम अनुभव कर सकें उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारा ऑनेस्टी है, ईमानदारी। ईमानदारी आप कभी छू सकते हैं, बिल्कुल नहीं छू सकते, आप सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा लव है, फियर है, ब्रेवरी है, सिंसियरिटी है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसको हम छू नहीं सकते हैं। ये सब क्या होती हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। तो बच्चों आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल गैलेक्सी लर्निंग अकेडमी को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए व नोटिफिकेशन बेल का ज़रूर बटन दबाइए जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।